क्या आप जानते हैं कि स्टीव जॉब्स के आईपैड में सिर्फ एक ही किताब थी जिसे वो हर साल पढ़ते थे? ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। परमहंस योगानंद की यह किताब सिर्फ एक आत्मकथा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है जिसमें एक साधारण इंसान ईश्वर की खोज में निकलता है। कहानी शुरू होती है मुकुंद लाल घोष से, जिनके मन में बचपन से ही आध्यात्मिक सत्य को जानने की गहरी इच्छा थी। उन्होंने बचपन में कई सिद्ध साधुओं और रहस्यमय घटनाओं को देखा, जिससे उन्हें महसूस हुआ कि इस दुनिया के पीछे कोई बड़ी दिव्य शक्ति काम कर रही है। कई सालों की खोज के बाद बनारस की एक गली में उनकी मुलाकात अपने गुरु स्वामी युक्तेश्वर गिरी से होती है, जो उन्हें देखते ही कहते हैं, तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। यहीं से उनकी असली आध्यात्मिक शिक्षा शुरू होती है। इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है क्रिया योग, जिसे योगानंद जी एक वैज्ञानिक ध्यान तकनीक बताते हैं जो सांस और प्राण ऊर्जा को नियंत्रित करके मन को शांत करती है और चेतना को ऊंचा उठाती है। इसी परंपरा में वे दुनिया को पहली बार रहस्यमयी गुरु महावतार बाबाजी के बारे में बताते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने क्रिया योग की खो चुकी विद्या को फिर से जीवित किया। अपने गुरु के आदेश पर योगानंद जी 1920 में अमेरिका जाते हैं और वहां योग व ध्यान का संदेश फैलाते हैं, जिससे पश्चिमी दुनिया में भारतीय अध्यात्म की नई पहचान बनती है। उन्होंने यह दिखाया कि अध्यात्म किसी एक धर्म या देश तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर इंसान के भीतर की यात्रा है। 7 मार्च 1952 को उन्होंने अमेरिका में ही अपने शरीर का त्याग किया, जिसे योग परंपरा में महासमाधि कहा जाता है। इस किताब का मुख्य संदेश यह है कि इंसान सिर्फ शरीर नहीं बल्कि एक चेतना है, और ध्यान, आत्मानुशासन और आंतरिक खोज के जरिए हर व्यक्ति अपने जीवन का असली उद्देश्य समझ सकता है। अगर आप जीवन, आत्मा और अध्यात्म के गहरे सवालों के जवाब तलाश रहे हैं, तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी उन किताबों में से है जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकती है। अगर आप भी ध्यान या आध्यात्मिकता के बारे में और जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।